अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, ये पिछले दिनों कुछ मेरी वीडियोस जो है बनी हैं, कुछ अजरबैजान से रिलेटेड हैं, बाकू के डाकुओं के बारे में है, कुछ ई कॉमर्स के बारे में है, जो ई कॉमर्स में नौजवान हम आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान को कामयाबी से बेवकूफ़ बना चुके हैं। फिर अमेजोन वालों के ऊपर है, जो उन्होंने बेवकूफ़ पूरे पाकिस्तान को बनाया हुआ था कुछ अर्सा पहले, कि अरबपति अरबपति। फिर मुख्तलिफ जगहों पर मुझे लोग अप्रोच करते हैं, बीइंग अ करियर काउंसलर, बीइंग अ बिजनेस कोच, और मुझसे वो ये बातें पूछते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि यार, ये तो ऐसे ही है जैसे घर बनाने के लिए आपको मिस्त्री होना जरूरी है। तो बाकू के डाकुओं में कुछ मेरे दोस्त भी हैं, जानने वाले हैं। इसी तरह ई कॉमर्स में भी सारे मेरे जानने वाले हैं। मैंने बड़ी जगह लेक्चर दिए हैं, इनके मालिक मेरे दोस्त हैं, वाकफ हैं, कईयों के अननोन हैं। मैं ये कहूँ कि जी सारे ही मेरे जानने वाले हैं, तो सारा पाकिस्तान तो मेरा जानने वाला नहीं है। और मुझे बड़े भरपूर गिले आ रहे हैं कि आप हमारे खिलाफ कंपेन कर रहे हैं। तो मैंने उनको कहा कि भाई, मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया। मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया। इंडियन एक कॉमेडियन है, उसने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो ये लतीफ़ा सुनाया। उसने शायर को पुलिस अरेस्ट करने आ गई। तो उसने कहा, शायर को कहा कि आपने कल कहा कि प्रधानमंत्री चोर है, यानी प्राइम मिनिस्टर थीफ है, चोर है। तो उसने कहा, जी मैंने गज़ल तो पढ़ी है, लेकिन मैंने तो किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं लिया। तो वो इंडियन पुलिस उसको पिटाई लगा के उसको कहती है कि आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं, हमें नहीं पता किस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर चोर है। तो इसी तरह बाकू के डाकू साहब जो हैं वो बहुत ही गुस्सा कर गए हैं। मुझे कुछ मैसेजेस भी मेरे वाकफों ने भेजे हैं, कुछ लोगों ने भेजे हैं। देखें भाईजान, मैं किसी के नाम के खिलाफ कंपेन नहीं कर रहा। मैं गुनाह से नफरत कर रहा हूँ, गुनाहगार से नहीं। मेरा ये हक है कि मैं अब इस उम्र में पहुंच गया हूँ, जिंदगी पे उस लेवल पे पहुंच गया हूँ। और ये जो चैनल मैंने जवाद हफीज सामने आपके नाम लिखा हुआ है कि मैं पब्लिक अवेयरनेस दूँ। इस चैनल के दो तीन मकसद हैं। एक तो जो कुछ मुझे आता है अपनी जिंदगी में, मैं अपनी औलाद को भी सिखा रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान के कोने कुदरे में वो चला जाए, रिकॉर्ड फॉर्म में आ जाए और लोग उसे सीखें। और उसके लिए मैंने बेशुमार लोगों के साथ जो है मुख्तलिफ जगहों पर जाके सेशन किए हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में किए हैं, और आगे भी करता रहूँगा। कासिम अली शाह साहब बगो भाई को मैं अभी कह रहा था कि जी एंटरप्रेन्योरशिप पे हमें यूथ को ट्रेन करना चाहिए, पैसिव इनकम समझानी चाहिए, स्टॉक मार्केट समझानी चाहिए, ई कॉमर्स सही तरीके से कैसे करनी है। ये नहीं कि 40,000 का कोर्स लेके तो उसके बाद जॉब ढूंढनी है। कोर्सों से कुछ नहीं बनता, सिर्फ अगर आपने प्रॉपर एक प्लान है। फेल टू प्लान इज अ प्लान टू फेल। रिमेंबर दैट। अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि कोर्स वगैरह आपने करने के बाद अपने कोर्स क्या करना है, आप एक वर्कर बन जाएंगे। अगर आपने एग्जेक्टिव बनना है तो आप में एबिलिटी होनी चाहिए रीजनेबल रेट्स पे दूसरों से काम करवाने की। हर काम अपने हाथ से नहीं करता। जो सीईओ होता है उसका काम होता है गेट द जॉब डन, गेट इट राइटली एट द राइट प्राइस। ठीक है। अब ये बाकू के डाकू भी नाराज हैं कि जी मैं उनके खिलाफ कंपेन कर रहा हूँ। भाई, उनके खिलाफ कंपेन नहीं कर रहा। $5,000 का शेयर, $2,500 का, ये अंधे को भी पता है। सिर्फ अकल के अंधों को नहीं पता कि आपने पैसे लेके लोगों के भाग जाना है। क्योंकि ना आप रेगुलेटेड हैं, ना आप कहीं पे रजिस्टर्ड हैं। आपने अपनी जाली कंपनियां और अपने जाली शेयर जो हैं वो बनाए हुए हैं। हर प्रोजेक्ट को आपने उसका नाम क्राउड फंडिंग का दे दिया है। दैट इज नॉट क्राउड फंडिंग, दैट इज शेयर फ्रॉड। आप लोगों को ये कह रहे हैं कि जी $5,000 का शेयर ले लें, $2,500 का शेयर ले लें, $1,000 का शेयर ले लें, और बाद में इसकी कीमत बढ़ घट जाएगी। तो बाद में कीमत का तयन कौन करेगा अगर सामने बायर ही कोई नहीं है? जो देखे ना, जब हम स्टॉक एक्सचेंज में बात करते हैं तो ऑनलाइन बायर खड़े हैं। आप जो स्टॉक्स हैं वो ट्रेड होती हैं, और वो मार्केट में अगर कोई अनरियलिस्टिकली लो लगाता है तो उचक के लोग 2 मिनट में ले जाते हैं, और कोई अनरियलिस्टिकली हाई लगाता है तो कोई बायर नहीं मिलता। तो आज आप कह रहे हैं कि जी $5,000 है। अब वो कर क्या रहे हैं? स्कैम क्या है, गेम क्या है? गेम ये है कि किसी की आपने प्रॉपर्टी देखी, जो बना रहा है बंदा प्रॉपर्टी। अब जो बंदा भी प्रॉपर्टी बना रहा है वो तो चाहता है मेरी प्रॉपर्टी बिके। जो रेट वो बता रहे हैं वो रेट उस जगह के नहीं है। मैं खुद भी देख कर आया हूँ उस मुल्क में कि क्या रेट चल रहे हैं। अब उन्हें कहा कि जी हमने इसका एक जो स्क्वायर मीटर है उसकी लेट से ₹100 प्राइस जो है एक्चुअल है। तो आपने उस बंदे के मालिक से कहा कि मैं यार तुम्हारी 200 की 300 की बेच दूं? उसने कहा जी बेच दो। उसने कहा ऊपर के 200 मेरे। उसने कहा ठीक है। अब आपने उसको इन्फ्लेट करके आपने कहा जी हम क्राउड फंडिंग कर रहे हैं। अब फंड आ गया। आपने फंड आके, ये तो मैं कह रहा हूं कि जो कम चोर है, जो बड़ा चोर है वो तो फंड लेगा और गायब हो जाएगा। उसके बाद वो आपका पल्ला ही नहीं पकड़ाएगा। आप इन लोगों के व्हाट्सएप नंबरों पे काम करके देख लें, आप इन्हें फोन करके देख लें, कोई फोन नहीं उठाएंगे, कोई रिप्लाई नहीं करेंगे। पैसे भेजें, फट रिप्लाई करेंगे।
क्योंकि वो उनका काम है पैसे कलेक्ट करना। कहेंगे हमारे 12 ऑफिस हैं, हमारे 14 ऑफिस हैं, हमारे 16 ऑफिस हैं, रुपयों में दे दें, डॉलर में दे दें, किसी कीमत पे दे दें, दे दें, चूंकि उन्होंने पैसे इकट्ठे करके गायब होने। अब अगर मैं कहता हूं कि फिर भी कोई उन्होंने कोई उसको किया, तो बाद में वो आपको कहेंगे कि जनाब बायर ही नहीं है हमारे पास, जब बायर होगा आपको बता देंगे। तो होता ये है कि जब बंदे के साथ फ्रॉड शुरू होता है ना, तो पहले वो बड़ा एक्साइटेड होता है और वो रुपया 5, 10, 20 लाख, 50 लाख फंसा लेता है। अब जब फंस जाता है ना, तो अंदर से उसको भी थोड़ी देर बाद रियलाइजेशन रियलिटी की होने लगती है। को मेरे जैसे लोग दाएं बाएं उसे कहते हैं, एक ही कर बैठे हैं, ये क्या किया तुमने, तुम्हारे पैसे नहीं रिकवर होने। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है तकाजा करने। तो जो चक्कर दे रहा होता वो तो अव्वल तो काबू ही नहीं आता, पकड़ा ही नहीं देता। फिर वो ये कहता है कि आपने 50 लाख दिए थे तो 5 लाख ले लें, फिर इस वक्त तो 5 ही मिल सकते हैं अगर कोई लिखत पढ़त है। जिस सूरत में लिखत पढ़त ही नहीं है, मुल्क भी दूसरा है, उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते सबर के सिवा। रो धो के सबर कर लें, क्योंकि ना तो आप किसी अदालत का दरवाजा खड़का सकते हैं, ना आप कोई लीगल फोरम है कि जो इस किस्म के नौसरबाजों के लिए बना हुआ हो, उसमें तो आपके पैसे डूबने ही डूबने। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है, अपने जो शेयर्स बेचे हुए हैं आपने, जरा उनका रिफंड मांग के देख लें। अगर किसी को मिल गया तो मुझे बताइएगा। और ये जो इतनी वीडियोस प्रोजेक्ट्स की डाल रही होती है ना, जिस जिसको इन्होंने रिफंड दिया है, या फिर ये अपनी पूरी लिस्ट दें कि उसमें कितने इन्वेस्टर हैं। आपको क्या पता कि इन्होंने वो प्रॉपर्टी दिखाकर कितने लोगों को बेची है। पाकिस्तान के अंदर ये एक आम रही है, और ये भी पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तान से गए हुए हैं, कि 100 कनाल जगह लो और 1000, 2000 कनाल बेच दो लोगों को फाइलों की फॉर्म में कि जी आपकी बैलेटिंग होगी। तो ये भी फाइलें ही हैं आपके शेयर। उसमें इन लोगों ने सोचा ये होता है कि जी हम और बिल्डिंगें ले लेंगे और फैला लेंगे और कंस्ट्रक्शन कर लेंगे इस पैसे से, लेकिन रेट बदल जाती हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। तो आप जरा पैसे वापस मांग के देखें, उस पैसे की श्योरिटी क्या है। वो तो खुद ही कह रहे हैं, अपनी वीडियोज में कह रहे हैं कि 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बाउंड है। वो 3-4 साल किसने देखे। फिर खुदा ना खास्ता आप फौत हो जाते हैं, आपकी विरासत कैसे मिलेगी। आप जाके बाकू में आपने प्रॉपर्टी ली हुई है, 15 लाख रुपए का हिस्सा डाला हुआ है, 1 स्क्वायर मीटर लिया हुआ है, उस स्क्वायर मीटर की लीगल क्या स्टैंडिंग है मुझे बताएं। ये एक पाकिस्तान में भी कंपनी शुरू हुई है, वो इन्फ्लुएंसर जो है उनके साथ लगी हुई है कि जी आप 1 मीटर ले लें तो आप 1 फुट ले लें, हम आपका फुट बेच देंगे। ये सारी स्कैमिंग है, ये पूरी दुनिया में होती है। मैं एक बार मुझे बताया, मुझे किसी से सुना है, फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं है, कि मोहम्मद अली बॉक्सर साहब को भी पाकिस्तान में बुलाया गया था, और उनके नाम पे कोई यहाँ पे कॉलोनी जो है वो अनाउंस की गई थी और बड़े धड़ल्ले से बेची गई थी, और उसके बाद उस कॉलोनी का आज तक पता नहीं चला। तो ऐसे इतने प्रोजेक्ट्स हैं दुनिया भर में। देखो भाई, अगर 12-15 लाख है ना, तो बेहतर है पाकिस्तान में ही अपने को काम कर लो। ये इस तरीके से मैं लोगों को, जो इवन बाहर भी जाते हैं, बाकू के लिए हम भी लोगों को बता रहे हैं कि अगर तो आपके पास पैसे हैं, करोड़ रुपया है, उससे ज्यादा पैसे हैं, तो वहां बिजनेस आप कर सकती हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर्टी खरीदने की कतन कोई जरूरत नहीं है। बड़े सस्ते किराए, अब उस दिन वो 4,500 मनात किराया बता रहे थे कि जी 150 मनात पर डे हम चार्ज करेंगे एक रूम का। तो भाई वहां पे 227 मनात के अंदर तो मैरियट का रेट लगा हुआ है। मैरियट में कमरा मिल जाता है जो बीच के ऊपर है, जाके आप मैरियट देखें बाकूगा, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो आपसे कौन 150 मनात का कमरा लेगा, कोई आपसे 150 मनात का कमरा नहीं लेगा। वहां पे बड़ी बड़े हाथों में 500-600 मनात उसका किराया होगा महीने का, जो आप 4,500 मनात लोगों को बता रहे हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन की भी आप जो रेट दे रहे हैं वो टोटली गलत है, और उस पर आप कहते हैं कि जी 40% प्रॉफिट मिलेगा, 15% जो है हम रेंट लेंगे। 15% रेंट कहाँ वहां पे मिल रहा है। और फिर आप ये कहते हैं कि जी उसके साथ 15% के साथ हम 30%। एक मैं आपको बात बताऊं, ये नहीं होता कि सारी प्रॉपर्टी, मैंने भी वहां पे देख कर आया हूँ प्रॉपर्टीज कि वो 200% भी चढ़ी है, 250, वो सारी प्रॉपर्टीज नहीं है, वो प्राइम प्रॉपर्टीज हैं। कुछ प्रॉपर्टीज है वो नहीं चढ़ती हैं, जो स्लम में है, जो बुरे इलाके में है, वहां पे प्रॉपर्टी नहीं चढ़ती है। अगर किसी बंदे ने प्रॉपर्टी का बिजनेस किया हो तो उसको इस बात का पता होना चाहिए कि स्लम्स में प्रॉपर्टी नहीं चढ़ती वैसे, जैसे किसी जो जबरदस्त डेवलपमेंट का एरिया। अब आप सी वर्ल्ड के और आप वाइट सिटी के जो ग्रोथ है, उनकी जो प्राइस की इंक्रीज है, या डीएचए की आप बात कर लें कि फेज 8, फेज 4, फेज 5, डीएचए फेज 5 की आप डीएचए मुल्तान के साथ मुकाबला शुरू कर दें, तो वो एक रेशो से नहीं है। एक डेवलप्ड जगह है, उसमें इनफ्लो है पैसे का, बड़े बड़े फ्लैट्स बन चुके हैं, बड़े बड़े वहां पे शॉपिंग सेंटर बन चुके हैं, उनमें फरारियां खड़ी हैं। आप जंगलों में जाके कालाशाह काकू में प्रॉपर्टियों में फिरते हैं और वहां से आप दिखाते हैं, वो तो
आपको मैं मजे की बात बताऊं, फ्लेम टावर एक उसमें वीडियो में दिखाए जा रहे थे। भाई आप पेट्रोनास ट्विन टावर है मलेशिया में, आप मलेशिया में कोलालमपुर में किसी कोने में चले जाएं, ट्विन टावर नजर आ रहे होते हैं आप। वो मेरे एक जानने वाले हैं, वो कहते हैं, मैंने कहा ये तो करीब ही है, मैं पैदल चलता हूँ। तो मैं 3-4 किलोमीटर जब चला तो मैंने कहा यार ये तो उतने ही दूर है। तो मैंने फाइनली टैक्सी ली, मैं टैक्सी में बैठ के गया। तो जो टावर होता है ना, ये आपको सीएन टावर आपको बड़ी दूर से नजर, आईफल टावर है वो आपको बड़ी दूर से नजर आएगा अगर आप पेरिस में हैं तो। इसका ये मतलब नहीं है कि वो करीब है। तो आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मुख्तलिफ पैंतरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब अगर आप बेवकूफ बनना चाहते हैं, या आप खुद से बेवकूफ हैं, या आप 12-15 लाख रुपए 20 लाख रुपए का अपने साथ जो है वो हाथ करवाना चाहते हैं, तो करवाएं। आप जाने और करने वाले जाने। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं किसी से नाराज नहीं हूं। मैंने अल्लाह की मेहरबानी से किसी को मौका नहीं दिया, और अल्लाह ने मुझ पर करम किया कि मैं किसी के फ्रॉड का शिकार हूं। लेकिन ये मुझे पता है कि फ्रॉड ये इस तरह से ऑपरेट करते हैं। आप अपना मुश्तरी और शारबाश अपने आप को खुद देखें, अपनी इन्वेस्टमेंट से पहले चीज़ों को देखें। हम जो लोगों को कह रहे हैं, हमने किसी एक बंदे को भी नहीं कहा कि हमारे कहने से कोई प्रॉपर्टी खरीदे या हमारे कहने से कोई बिजनेस करे। हम लोगों को ये कहते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, आप इन फैक्ट्स को खुद वेरीफाई करें। आप वहाँ जाएं, 2 महीने 3 महीने 4 महीने रहें, आप कोई किराए पे जगह ले लें, अपार्टमेंट आपको हम कनेक्ट करवा देते हैं। किराए में क्या गड़बड़ हो जाएगी, और अगर होगी तो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाएं। वहाँ पे बाकू में सिक्योरिटी वगैरह का कोई सीन नहीं है, अब जस्ट किराया शुरू हो जाता है, तो आपको सस्ती मिलती है, आप मूव कर जाएं उधर से। तो आप किराए पे जाएं, जाकर खुद अपनी जो चीज़ें हैं उनकी कीमत चेक करें, खुद देखें कि जो हम आपको बातें बता रहे हैं वो डुएबल है। अगर वो डुएबल है तो आप ज़रूर करें, अगर नहीं डुएबल है अपना ब्रीफकेस उठाएं, अपने पैसे अकाउंट में से निकालें या ट्रांसफ़र कराएं पाकिस्तान, पाकिस्तान आ जाएं, खैराबाद कह दें, ना जाएं वहाँ पे। हमें प्रॉफिट नज़र आता है, हम लोगों को बता रहे हैं। तो हमारे कहने पे ना आए आप अपनी खुद वेरिफिकेशन करें। और कहीं किसी मुल्क में प्रॉपर्टी ना लें। लोग कनाडा जैसे मुल्क में प्रॉपर्टी लेके इस तरह फंस गए हैं। जो लोकल होता है उसको सारी बातों का, सारी वीकनेसेस का पता होता है, वो आपको बेवकूफ़ बना जाता है। और ये जो इस तरह वीडियोस बना बना के लोअर कर रहे हैं कि यहाँ स्टूडेंट ठहरेंगे तो यहाँ पे ये होगा, ये सब का सब टोटल फ्रॉड है, नजर आता है ये फ्रॉड। और काला शाह काकू में जो मैंने आपको कहा है वो मैं गलत नहीं कहा, कि काला शाह काकू के अंदर जो है वो आपको प्रॉपर्टी बेच देंगे, और बेच देंगे आपको डीएच से दुगने दाम, और फिर आप अपनी सारी जिंदगी रोते रहेंगे। दूसरा ये है कि ये क्या बिजनेस प्लानिंग है कि आप फैमिली के साथ ये घर लेके तो आप टीआरसी ले लें, तो रोटी कहाँ से खाएंगे। मैंने तो अगर कहीं जाना हो, मैं तो बिल्कुल भी फैमिली के साथ शुरू में नहीं जाऊंगा। मैं तो पहले अकेला जाऊंगा, विजिट करूंगा, किराए की जगह लूंगा, वहां पे देखूंगा मेरे बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। मैं दुकान लूंगा, कोई कारोबार लूंगा, क्या मेरा खर्चा पूरा होता है, क्या मैं यहाँ आके पैसे कमा सकता हूँ, फिर मैं अपनी फैमिली को मूव करूंगा। और फिर भी घर लेने की मुझे क्या जल्दी है कि मैं जितना कैपिटल है वो सारा ब्लॉक कर दूं, काला शाह काकू में जाके घर लेके। लाहौर में मेरी रिहाइश है तो मैं काला शाह काकू में क्यों रहूं, मैं लाहौर में किसी रेंटल जगह पे रहूं, अपने बिजनेस को फैलाऊं। फिर जब मुझे उस इलाके की समझ आ जाए, तो जो मेरे पास सरप्लस अर्निंग आए, उससे मैं कोई ना कोई घर वगैरह जो है आला रेट के ऊपर, अच्छे रेट के ऊपर सोच समझ के लूँ। कोई आपकी फुफो खाला का बेटा नहीं है कि जो आपको प्रॉपर्टियां अच्छी, इतनी प्राइम प्रॉपर्टी है तो आपको ढूंढ ढूंढ के दे रहा है। और ऐसे से बेवकूफ़ है, उन्होंने नीचे लिखा होता है आप बड़ी मेहरबानी कर रहे हैं, बड़ा भाई वो तो चूना लगा रहे हैं आपको। वो क्या मेहरबानी कर रही है, वो तो फ्रॉड कर रही है सिर्फ ना आपके साथ। $5,000 का $2,000 का शेयर, वो शेयर कहाँ लिस्ट है, किसने 2,000 $5,000, अपनी ही चीजा, अपने ही रेट। अब आ जाए ई कॉमर्स की तरफ। मैंने वही आपको बताया, स्टॉक मार्केट में भी यही चीज है पाकिस्तान में, ई कॉमर्स। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मैं सच्चा हूं, ये भी प्लीज ना समझिएगा, मुझे भी आप वेरीफाई करें। मेरे पास 620 टेस्टिमोनियल्स हैं, और तकरीबन 5,000 से ज्यादा वन ऑन वन सेशन, और 50,000 के करीब लोग हैं जो मेरी वर्कशॉप अटेंड कर चुके हैं। 620 टेस्टिमोनियल्स नीचे मैं लिंक लगा देता हूं जो पड़े हुए हैं, कुछ लोगों ने खुद रिकॉर्ड करके मुझे भेजे हुए हैं। और वो कौन लोग हैं जिन्होंने भेजे हुए हैं, उसमें अंडर मैट्रिक लोग हैं, 5वीं पास लोग हैं, टोटल अनपढ़ लोग हैं, पीएचडी फाइनेंस लोग हैं, लॉयर हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, कॉरपोरेट मैनेजर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं। यूनिलीवर के इंटरनेशनल डायरेक्टर कंट्री हेड हैं वकास ज़हीर, ही इज़ माई कोची। कोई उनसे मेरे बारे में फ़ोन करके बेशक रेफरेंस कर ले। ही इज़ एट द मोमेंट डायरेक्टर इंटरनेशनल इन ऑस्ट्रेलिया, उनका टेस्टिमोनियल भी पड़ा हुआ है। तो बेशुमार लोगों के टेस्टिमोनियल्स पड़े हुए हैं, और वो
उन्होंने खुद दिए हैं, किसी दबाव के तहत नहीं दिए हैं। तो ये मैं ये समझता हूं कि अल्लाह की मेहरबानी के बाद 600 किसी बंदे के पास मेरे पाकिस्तान में अभी तक 600-650 टेस्टिमोनियल्स नहीं देखे। 650 के करीब टेस्टिमोनियल्स का होना इटसेल्फ एक अल्लाह की बड़ी मेहरबानी। अभी 100 में से 4 लोग रिकॉर्ड कराते हैं, लोगों की दुश्मनदारी है, लोग अपने फाइनेंशियल नहीं बताना चाहते, लोग नॉन फिगर्स हैं, लोगों के मसले मसाइल हैं, लोग कैमरा शाय हैं, बास तो हाथ जोड़ने पे आ जाते हैं कि नहीं जी, मैं उन्हें कहता हूँ यार ये कोई ऐसी कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, हम आपकी मर्जी से ही लेंगे टेस्टिमोनियल, वैसे नहीं लेंगे। तो उसमें अब जो है मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल्स हैं, तो आप हर तरह के लोग देखें, टेस्टिमोनियल्स की ये पड़ी हुई है, मैं आपको बल्कि दिखाई देता हूँ यहाँ से प्ले लिस्ट। क्योंकि एक तो जाहिल माशाल्लाह इतनी है ना हमारी कौम, सॉरी टू से, कि उन्हें यूट्यूब भी नहीं चलानी आती। तो भाई यूट्यूब तो चलानी सीख लें कम अज कम आप लोग। ये कौन सा ऐसा काम है कि अव्वल तो मैं जब वर्कशॉप करता हूँ तो मेरे लिए पहला मसला होता है चैलेंज कि इनको जूम समझाना पड़ेगा। इन्हें जूम समझाना जो है वो ज्यादा मुश्किल है वर्कशॉप में, इन्हें स्टॉक मार्केट समझाने का। हालांकि बच्चे बाहर के मुल्कों के अंदर जो है वो जूम जो है उसको चला रहे होते हैं। तो ये भाईजान इस तरह ये प्ले लिस्टें पड़ी हुई हैं, इस पे अभी हम टेस्टिमोनियल की प्ले लिस्ट खोलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये आ गई है व्यू फुल प्ले लिस्ट। आज की डेट के अंदर देखते हैं कि 619 जो हैं टेस्टिमोनियल्स जो हैं वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। और इसमें ये पीएचडी फाइनेंस का फिर वकास ज़हीर साहब जिनका मैं जिक्र कर रहा था, ये उनका लगा हुआ है, और बेशुमार कॉरपोरेट मैनेजर्स हैं, ये हेड ऑफ सेल्स थे दुबई में नोकिया के, पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, ये उन लोगों ने खुद रिकॉर्ड करके भेजी हैं। ये मैंने तो नहीं इनके कोई गन पॉइंट रख के रिकॉर्ड करवाया। तो ये आप देखें कि खुद भेजे हैं दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से, अमेरिका से, किधर किधर से। ये जज साहब थे एक रिटायर, इम्तियाज साहब, और बेशुमार इस पे 620 19 619 620 इसके अंदर लोग पड़े हुए हैं। तो ये आप खुद जाके देखें टेस्टिमोनियल्स पे, आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या काम किया है। और इसी तरह जो प्रॉपर्टियां जिन जो लोग कमा रहे हैं वो भी टेस्टिमोनियल्स बनाएं। बड़ी अच्छी बात है, हमें बताएं कि जी ये रेंटल है, ये रिटर्न है, ये चीज़ है, अपने एड्रेसेस दें, पता चल जाएगा। आप खुद जाएं, मैं तो कहता हूं कि आप लोग खुद जाएं, 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए की टिकट है, जाएं, जाकर वहां पे खुद रेंटल्स पता करें। सीइंग इज बिलीविंग। वरना चुप करके इधर पाकिस्तान में काम करें। इसी तरह ई कॉमर्स में भी मैं यही कह रहा हूं कि ई कॉमर्स का बिजनेस करें, ई कॉमर्स की ट्रेनिंग मत लें। तो ये सारी चीजें हैं जी। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, और मुश्तरी होशियारबाश। एक बार फिर कहता हूं, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी किसी के खिलाफ कंपेनी, मेरी कोई बिल्डिंग नहीं बन रही बाकू में कि जो मैं को कंपटीशन में किसी के हूं या कोई मेरे से की मैं कहता हूं कि मेरी जगह है। मैं तो ब्रोकरेज में भी नहीं हूं, मैं ब्रोकर्स के बारे में उनके पोल खोलता हूं, आई एम नॉट अ ब्रोकर। मैं आपने शेयर लेने हैं लें, किसी कंपनी के नहीं लेने ना लें, मैं तो सिंपल वर्किंग करके बताता हूं अपनी वर्कशॉप में कि ये देखो कैलकुलेशन करने का ये तरीका है, ऐसे कंपनी की चीज़ें देखते हैं, ऐसे उसके फंडामेंटल्स देखते हैं और ऐसे उसमें घुसते हैं। तो आप अपनी तसल्ली करें, और मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह ने मुझे ताकत और हिम्मत दी हुई है, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर करता रहूँगा। और मेरा मकसद एक ही है कि अल्लाह ताला मेरे हाथ से खैर बंटवाए, लोगों को मुझसे फ़ायदा हो, अल्लाह ना करे मुझसे किसी से वो मुझसे नुकसान। ठीक है ना। मैं यकीन माने कि ये प्रोग्राम मैंने अपने वालिद की डेथ के बाद शुरू किया था, उसमें इजाफा तो आ गया, ई कॉमर्स भी आ गई, अज़रबैजान भी आ गया, और भी जहाँ खैर होगी हम बांटेंगे। तो मैं एक बाबा बुल्ले शाह का, मैंने पहले भी, मुझे बड़ा पसंद है, मैं यहाँ पे दोबारा एंड करूँगा कि मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो। ये मैं अपने स्टूडेंट्स को कह रहा हूँ, मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो, नहीं अज तक गलत निगाह कीती, तेरे नाल हर मुलाकात में इंज कीती जिवें मूसा नाल खुदा कीती, नहीं कसर छड़ी तेरी पूजा विच, नहीं खतरियां दी परवाह कीती, एक रब नहीं तेनों कह सकते बाकी हर रस्म अदा की थी। सो वट एवर आई हैव शेयर्ड विद यू पीपल ऑन माई यूट्यूब चैनल, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन शेयर की है वो 101% टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं नालायक हो सकता हूं, बदनीयत नहीं। ज़ाहिर है लियाकत का एक लेवल है ना, आपकी काबिलियत का एक लेवल है, इंसान उतनी बात करता है जितनी उसकी काबिलियत है। क्योंकि हम 12-14 साल के थे तो हम समझते थे कि हम बड़े अक्लमंद हैं, 24 साल के हुए पता चला हम बेवकूफ़ हैं, 36 साल के हुए पता चला 24 में भी बेवकूफ़ थे, एंड सो ऑन। तो वो जितना मेरा लेवल है, जितनी मेरी अकल है, सिंसियरिटी 100/100% है। सिंसियरिटी इज देयर। अब
काबिलियत में फ़र्क हो सकता है, जजमेंट में फ़र्क हो सकता है, इंसान हूँ, मेरे इल्म की एक लिमिट है, बाकी सारा इल्म तो अल्लाह के पास है। तो जब तक जिंदा हूँ, जब तक ये यूट्यूब चैनल चलाऊंगा, जब तक आप लोगों से बात करूंगा, आप लोगों के साथ सच बात करूंगा। पेट में लोगों के बहुत मरोड़ उठते हैं, नीचे वो कई ये एक लाइन होती है, ये स्कैमर है। भाई ये क्या बात है? तुम अपने 600-700 टेस्टिमोनियल दिखाओ, तुम अपनी आइडेंटिटी दो सबसे पहले। अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह के हुक्म से जवाद हफीज का नाम तो गूगल करो तो सामने आ जाता है, इसके बाप को भी लोग जानते हैं, दुनिया जानती है। तुम एक सड़क पे गुजरने वाला को घटिया इंसान एक लाइन किसी को भी गाली दे दे, यानी कोई बंदा जल्दी से, मैं ये कहूंगा कि वो जिस तरह लोग सड़क पे बैठे होते हैं, कहीं पे बैठ के पॉटी कर दे या पेशाब कर दे, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जगह जगह को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नदियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दरियाओं को फर्क नहीं पड़ता। वो गलाजत उस आदमी की होती है, और उस आदमी ने अपने आप को बताना होता है कि मैं गलीज इंसान हूँ। तो ये जितने भी इस तरह के जो ज़हनी बीमार हैं, सोशल मीडिया पे भरे हुए हैं, ये ज्यादा से ज्यादा एक आधी गाली दे देंगे, उससे मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं दुरुस्त बात कहता रहूंगा, करता रहूंगा जब तक जिंदा है, और जब मुझे लगेगा कि मैं वैल्यू ऐड नहीं कर सकता, मैं उस दिन के बाद इस चैनल पे वीडियोस बनानी बंद कर दूंगा। तो खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। 0300946624 0336424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए, हमारे साथ कोई सेशन या वर्कशॉप में आइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।